Forward with chapter number 3 and last topic is history of clothing material कि जो हम कपड़े पहनते हैं और जो कपड़ा आता है उसकी हिस्ट्री क्या है. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? आपको ये आश्चर्य होगा कि जो अपने प्राचीन समय में लोग किस प्रकार कपड़े पहनते थे. It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. पिछले जमाने में लोग या इसके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े उनके पेड़ों के जैसे केले के या इस तरह के बड़े पत्ते जो होते हैं ना उनको लपेटते थे अपने शरीर पर, या फिर जो एनिमल्स है उसको मार के और उसको खाते भी थे और उसकी जो स्किन है उसको कपड़े के रूप में यूज करते थे लपेटने के लिए. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, जब लोगों ने कृषि आरंभ की, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, तो उन्होंने जो घास के और ये घास फूस का जो उनको बांटना शुरू कर दिया, वीव करना शुरू कर दिया, उससे वो मैट बनाने लग गए यानी चटाई वगैरह और बास्केट टोकरी वगैरह. वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और जो इसके एनिमल्स के बाल वगैरह होते हैं ना उनसे और उससे लंबे लंबे रेशे बनाने लगे, लंबे रस्सियां बनाने लगे. दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उन्हीं से फिर कपड़े धीरे धीरे बनाने लग गए. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन रीजन्स नियर द रिवर गंगा. उसके बाद गंगा के आसपास कॉटन उगाना शुरू कर दिया. फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, तो ये कई तरह के हैं जो नेचुरल फाइबर देते हैं. फ्लैक्स है, कॉटन है. इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, तो नील नदी के किनारे भी जो इजिप्ट में उगाते थे ये. इन दोज डेज टीचिंग वाज नॉट नोन, उन दिनों में जो सिलाई है ना वो लोग नहीं जानते थे भाई सिलना कैसे है. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स एंड अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, तो क्या है कि कपड़ा लेते थे और अपने शरीर के ऊपर लपेट लेते थे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कपड़े काटकर. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग तरीके थे जो वो लपेटते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. उसके बाद मशीनों का आविष्कार हुआ, नीडल का आविष्कार हुआ जिसमें जो सुइंग मशीन में लगती है सिलाई की मशीन में. स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, तो जो स्टिचिंग की टेक्नोलॉजी है ना कपड़े सिलने की वो उसने कई पड़ाव देखे हैं. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स, लेकिन आज भी जैसे धोती है जो पुरुष बांधते हैं या साड़ी है या लुंगी बांधते हैं या पगड़ी बांधते हैं ये भी स्टिच नहीं है इनकी, तो ये बिना सिली हुई होती हैं. जस्ट एज देर इज ए लार्ज वैरायटी इन द फूड इटन ऑल ओवर कंट्री, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर कई प्रकार का खाना खाया जाता है, ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स, उसी प्रकार से बड़ी एक वैरायटी है जिसमें कपड़े सिले जाते हैं. अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग रीजन में. तो ये अब आपका जो पार्ट है ये पूरा हो गया है. अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, तो दो तरह के फाइबर दे रखे हैं, या तो प्राकृतिक हैं या हैंडमेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी ये जो जिनके रेशे जो है ना लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं. नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट. तो आप देखें नाइलॉन और जो पॉलिस्टर है ये तो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं. फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो पौधों और जंतुओं से मिलते हैं वो तो जो है नेचुरल फाइबर बोलते हैं, प्राकृतिक रेशे. एंड दोज मेड बाय ह्यूमन्स बाय केमिकल मेथड्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर, लेकिन जो आदमी खुद बनाता है और उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं. वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो वूल है ऊन तो जैसे आप भेड़ बकरियों से मिलती है, ऊंट से मिलती है, या सिल्क है ये रेशम के कीड़े से मिलती है, तो ये एनिमल्स से मिलती है. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन जो कपास है या पटसन है ये पौधों से मिलती है.
हैंस दे आर नेचुरल फाइबर्स, इसलिए हम इनको क्या कहें पोलिस्टर। नॉयलॉन एंड पोलिस्टर ऑन द अदर एंड आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर देयरफॉर सिंथेटिक फाइबर्स। तो इनको हम लैब में तैयार करते हैं, तो ये इनको कृत्रिम रेशे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। ये यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, यानी रेशे से हम धागा बनाते हैं, तो ये ट्रू है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, तो ये गलत है, क्योंकि स्पिनिंग से हम धागे बनाते हैं। फाइबर तो हमें मिलता है जो पेड़ पौधे हैं उनसे, वो तो फाइबर होता है, लेकिन फाइबर को जोड़ के हम धागा बनाते हैं, तो ये फॉल्स है। तो स्पिनिंग से धागा बनता है, फाइबर नहीं बनता। जूट इज एन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो जूट जो है वो नारियल का बाहर का जो रेशा होता है, आपने देखा होगा, वो है जूट। तो ऐसा भी गलत है, क्योंकि जूट तो अलग पौधा होता है, उससे निकलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, तो ये ट्रू है। हम बीज अलग करते हैं कॉटन के जो बीज है ना, जो आपने बिनोला है उसके ऊपर रुई लगी होती है, उनको अलग करना गिनिंग बोलते हैं। वीविंग इज यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, ये सही है कि जो फैब्रिक है उसका कपड़ा जो है उसको बनाने के लिए हम धागों का प्रयोग करते हैं, तो एक दूसरे को आधे तिरछे धागे जोड़ते हैं, उसको वीविंग बोलते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, ये गलत है। सिल्क फाइबर रेशम के कीड़े से मिलती है, तो प्लांट से नहीं मिलती, ये गलत है। पोलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि पोलिस्टर मैन मेड है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो प्लांट के जो फाइबर हैं या तो उसके बीज से बनते हैं या उसके तने से बनते हैं। तो बीज से तो जैसे कपास में बनता है, तने से जैसे पटसन में बनता है। एनिमल फाइबर्स आर, तो वूल और सिल्क होते हैं ये, क्योंकि एनिमल से मिलते हैं, भेड़ बकरियों से तो ऊन मिलती है, और सिल्क रेशम के कीड़े से मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, कॉटन और जूट कौन से पार्ट से मिलती है। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, तो जो कॉटन फाइबर है वो तो फल से मिलती है, यानी वो जो उसका वो फट जाते हैं ना उसके फल, तो वहां से रुई निकलती है और उसमें बीज निकलता है, उसको अलग अलग करते हैं। द फ्रूट ऑफ ए कॉटन प्लांट इज नोन एज कॉटन बॉल्स, तो उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, गेंद सी होती है ना ऊपर, वो फिर फटती है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, लेकिन जूट फाइबर उसके तने से मिलता है। तो ये आप अपने जैसे अपने पापा से, अपने दादा से पूछोगे ना, तो उनको पता होता है कि जैसे ये जूट प्लांट्स होते हैं या पटसन सन होता है, सन का पौधा होता है, उसको फिर पानी में दबा देते हैं कुछ दिन के लिए, उससे क्या होता है कि उसका रेशा अलग हो जाता है, उसके बाद उसको तोड़ के अलग करते हैं। पहले बहुत करते थे, और जो ये चारपाई वगैरह बनाते थे ना, उनकी रस्सियां बनती थी उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, तो ऐसे 2 आइटम बताइए जो कोकोनट फाइबर से बनाए जाते हैं। तो कोकोनट के ऊपर जैसे होता है ना कि वो रेशे होते हैं, कोकोनट जो नारियल है उसके ऊपर, उसको छीलते हैं, तो उन रेशे से रोप्स, बास्केट, या तो रस्सियां बनती हैं या फिर वो उसके ये बास्केट वगैरह बनती हैं, थैले वगैरह जो होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न कैसे बनाएंगे हम, तो उसका एक हमने उसमें किया भी था। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो यार्न बनाने का तरीका स्पिनिंग कहता है। स्पिनिंग यानी उसको घुमा घुमा के हम